नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IB24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं बिल्कुल नज़दीक मॉडल टाउन के, जहां पर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जो PTI टीचर्स हैं ये अपना प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से ये लोग 12 सेक्टर के अंदर तंबू लगाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 1983 PTI टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया था और हरियाणा सरकार द्वारा इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई हुई है तो ये ज़रूर हुई है कि जितने भी ये PTI टीचर्स हैं ये फ़िलहाल जो है बेरोज़गार हैं और फ़िलहाल इनको किसी तरह का कोई भी जो है उत्तर नहीं मिला है। काफ़ी दिन से आपको कवरेज में दिखाया था, ज़रा जानकारी लेते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन कहाँ तक कर रहे हैं, एक बार जानकारी लेते हैं। सर ज़रा बताइए कि बताइए कि आज आप कहाँ जा रहे हैं और ये इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर हम लीलो खेड़ी हल्के के विधायक हैं धर्मपाल गोंदर जी, उनका निवास स्थान है, उनके पास जा रहे हैं कि हमारे को अभी जो विधानसभा का सत्र वो गया 6 तारीख को जो मीटिंग है उसमें हमारे को हमारी सेवाओं को पुनः बहाली करा जाए, हमारे को सेवा में रखा जाए और ताकि ये जो 1983 परिवार पूरे हरियाणा के अंदर सड़कों पे आ चुके हैं इनको नौकरी मिले दोबारा से अपनी, और इनकी जो इन्होंने लोन ले रखे हैं इनके घर परिवारों के खर्चे हैं जो ये उन चिंता से मुक्त हो, ये आग्रह करने के लिए हम धर्मपाल गोंदर जी के पास जा रहे हैं। अभी तक कोई भी हरियाणा सरकार द्वारा आपको लोगों को कोई भी जो है उत्तर नहीं मिला? इतने देर से आपने तंबू लगाकर 12 सेक्टर में प्रदर्शन कर रहे हैं इतने दिन से? नहीं सर, हमें कोई भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया इतने दिनों से। अब देख लीजिए हम 15 तारीख भी फूके हैं काफ़ी और फिर भी कोई इस चीज़ की कोई लाज शर्म नहीं दिखाई गई कि हाँ जो है काफ़ी लोग परेशान हैं और मजबूरी में ऐसा काम कर रहे हैं आप भी, क्योंकि तो आपका क्या कहना है कि फ़िलहाल जो है आपको लग रहा है कुछ आसार कि कुछ हो सकता है? सर तो बहुत कुछ लगता है, अगर सरकार चाहे तो सर उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके एक कलम से हमारे को पक्का किया जा सकता है अगर सरकार चाहे, लेकिन सरकार चाहती नहीं। एक तरफ तो हमारी बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सुबह से बैठते हैं धरने पे और सारा दिन ये बैठे रहते हैं, और उसके बाद ये अपना तपती दोपहरी में जून का महीना जैसे चल रहा है, देख लो आप कितनी गर्मी है, कितना एटमोसफियर गर्म है, और उसके अंदर ये प्रदर्शन करते जा रही हैं। तो क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का क्या नारा है सरकार का? सर आज हम धर्मपाल गोंदर जी हैं जी, जो लीलो खेड़ी से विधायक हैं, उनके पास जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और उनसे समय लिया था, वो थोड़ा आगे कह रहे थे, फिर अब हमने दोबारा से कहा जी हम आ रहे हैं, तो वो हमारी वेट कर रहे हैं, देखते हैं भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। फिर एक बार पहले भी गए थे, उस दिन हमारे को 4:30 बजे का टाइम दिया था, उसके बाद वो फिर वहाँ से निकल गए, जो कि उनकी बात ठीक नहीं थी। आज हमारे को लगता है कि विश्वास है शायद वो हमारे को मिले, क्योंकि वो एक आज़ाद उम्मीदवार है। हमारे को ये पता है कि आज़ाद उम्मीदवार हरियाणा में 7 हैं, 7 के 8। अगर ये हमारा साथ देते हैं और सरकार पे दबाव बनाते हैं तो सरकार एक अपनी डिमेंशन शक्तियों का प्रयोग करके, एक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके हमारे को एक ऐसा कोऑर्डिनेशन पास करके हमारे को नौकरी में बहाल किया जा सकता है। हमारे को 10 साल हो गई है सेवा में, जब गेस्ट टीचरों को ये अपना उसको लगा सकते हैं सर, तो हम तो एक पूरी प्रॉपर चैनल से लगे हैं। जो अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि ये आया था कि 8 अप्रैल को कि इनको इनकी नौकरी मतलब इनको 5 महीने तक एक नई भर्ती की जाए, हरियाणा सरकार ने कहीं भी सरकार ने ये कोर्ट ने सरकार को ये आदेश नहीं दिया था इनको रिलीव किया जाए। सरकार ने क्या किया, 26-27 मई को 2020 को हमारे को एक नोटिफिकेशन होती है, दोबारा भर्ती निकलती है, जिसमें हमारे को भी मौका दिया जाता है। और बाकी उस टाइम के 2006 में जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी और 10 में जब हम लगे थे, उस टाइम जो साथी थे सिलेक्टेड सभी को बोला था कि आप अब अभी सबको चांस दे रहे हैं। 2000 के करीब वो कैंडिडेट थे सर। वो बात हुई थी सर उनसे तो एक कभी तो कहती है वो हमारा वकील है, किस बात के वकील है सर? वो अभी तक हमारी एक भी बात रख नहीं सके सरकार के सामने, कोई वकील नहीं सर, वो हमारे झूठे वकील है, हमें नहीं विश्वास उन पे कुछ भी। क्या कारण क्या रहा? कारण पता नहीं, कहते हैं कि 11 सदस्यीय कमेटी बना लीजिए, ये लीजिए। उस दिन हम जब CM साहब जनता का दरबार लगाया था ऑडिटोरियम में, हम तो उनके पास जाके क्या शांतिपूर्वक अपनी बात ही रखनी थी, और उन कितनी देर में वो खुद आ जाते हैं संजय भाटिया जी, और बात सारा ड्रामा को कैसे घुमाया ये सब लोग आप भी जानते हैं। कुछ नहीं कर रहे सर, कोई मध्यस्थता नहीं कर रही है सरकार, सिर्फ हमारे को डिले कर करके यहाँ तक आ गया। अब 1 तारीख से 1 जून से रिलीविंग हुए, आज देख लीजिए कौन सी तारीख हो गई है। कब तक चलेगा? इतनी गर्मी में आप बैठते हैं, धरना देते हैं, कब तक चलेगा सर? हमारी तो मेरे ख्याल सहन शक्ति की परीक्षा ले रही है, और हम कहते हैं ना कंडीशनिंग, हमारी भी कंडीशनिंग होगी। हमने भी अब AC कूलर की हवा छोड़ के हमने भी अब ना ऐसे ही घर भी जाते हैं, अब तो हमने उसमें भी रहने ऐसे की आदत पड़ गई है।
सरकार चाहती है कि देखते हैं हमारे को कभी कब तक हमारा सब्र का बांध ना टूटे, मतलब हम ये देखते हैं। और सरकार सोचते हैं कि इनका सब्र का बांध टूटे। शायद अब तो कशमकश हो रही है कि किसकी जीत होगी, और निश्चित ही हमारे साथियों की जीत होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगला कदम सर, जैसे ही हमारी स्टेट बॉडी आगे कोई एक रणनीति तैयार करी, एक महारैली का जैसे विचार हो रहा है, वो कब करेंगे, वो जैसी स्टेट बॉडी तैयार करती है वो आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा सभी को। सर, शिक्षा मंत्री का आपने मुद्दा फूका, कहीं ना कहीं सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उससे आपकी बात नहीं चल रही है। क्या लगता है आपको जो सरकार है वो जानबूझकर बात नहीं सुन रही, या पल्ला झाड़ देती है कि आपका जो मामला है वो कोर्ट में है? हाँ सर, यही कह रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं, कहते जी आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट देखेगी। अरे सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी सर, बात फिर वो आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी नहीं कहा कि आपको रिलीव करें, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आज तक भी आए होंगे हरियाणा गवर्नमेंट पे, क्या वो सभी फैसले मानने हैं? क्या हमारा जो PTI का ग्रेड था वो सुप्रीम कोर्ट ने 4600 किया था, जब हमारे को 4200 बोला था, क्या आज तक वो लागू कर दिया है? वो फिर दोबारा से हाई कोर्ट में चला गया। जो फैसले इनको ये लगता है कि ये हमारे फेवर के हैं, उनको तो इम्प्लीमेंट एकदम से करना चाहते हैं, जो इनको लगता है कि हमारे फेवर के हैं उनको ये डिले करते रहते हैं। तो ये दोहरी नीति अपनाते हैं सर, ऐसा ये ठीक नहीं है। और कर्मचारियों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है सरकारी इस हिसाब से। कितने कर्मचारी बाहर निकाल दिए हैं। इसका कारण आप राजनीति मानते हैं या लॉकडाउन मानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल, एक तो सबसे पहले तो हम राजनीति का ही शिकार हुए हैं। लॉकडाउन तो एक बहाना है, कोरोना तो एक बहाना है। अब कोरोना का बहाना क्या है कि कर्मचारियों को बाहर निकाल दे जी, इतने लाख करोड़ों रुपए बचेंगे हमारे को। अरे करोड़ों रुपए बचेंगे, हमारे परिवार का पेट कौन भरेगा? एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वालों की भी नौकरी बरकरार रहनी चाहिए, और एक तरफ आप 10 साल की जो सेवाएँ साथी दे रहे हैं उनको आप बाहर का रास्ता दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये कथनी और करनी में फ़र्क क्यों? हमारे देश के जो मुख्य तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या CM साहब अपने जो माननीय मनोहर खट्टर जी, उनसे भी ऊपर हो गए प्रधानमंत्री जी से। उनकी नीतियों से उनकी नीतियों का स्वागत क्यों नहीं करते? ये क्या सिस्टम हो रहा है हरियाणा में? हमारे जो समझ से बाहर है। शायद मुझे तो ये लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित कार्य हो रहा है इसमें। लॉकडाउन, कोरोना सब बहाना ले रहे हैं ये, तो इससे ज़्यादा नहीं कि कुछ नहीं सर। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से जो है ये PTI टीचर्स और अपना यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो सरकार है वो राजनीति कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है और उसके अंदर इतने सारे लोगों की जो नौकरी जा चुकी है। और फिलहाल ये देखना है कि आज क्या होता है, क्योंकि मिलने का जो समय है उन्होंने कहा था। तो ज़रा एक बार आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं धर्मपाल गोंदर जी, जो नीलोखेड़ी से विधायक हैं, और उनके घर के बाहर खड़े हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार आप देखिए, वो लोगों से रूबरू होने के लिए आए हैं, और ज़रा देखते हैं कि आखिर क्या आश्वासन उनको मिलता है। और एक बार देखते हैं कि फ़िलहाल जो लोग उम्मीद लेकर आए हैं, PTI टीचर्स जो आए हैं, क्या बोलते हैं, क्या उनको आश्वासन मिलता है, इसकी जानकारी हम अभी ज़रूर लेंगे। फ़िलहाल आपको बता दें कि नीलोखेड़ी से जो विधायक है धर्मपाल गोंदर जी यहाँ पर मौजूद हैं, और PTI टीचर्स जो हैं यहाँ पर सभी खड़े हैं, और उनसे एक उम्मीद लेकर आए हैं कि कम से कम वो उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त धर्मपाल गोंदर जी हमारे बीच खड़े हैं, और किस तरीके से PTI टीचर्स काफ़ी दिनों से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और सामने देखा जी, PTI का कोई कसूर नहीं, इनको बहाल कराओ, तत्काल बहाल कराओ। आपसे उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि आप एक तो जनता के नुमाइंदे हैं, और जनता के भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे नुमाइंदे हैं, और हम सब के आप प्रतिनिधि हैं। केवल एक बात करनी है, ये PTIs ज्वाइन होने चाहिए, और आपसे पूरी उम्मीद है। आप चाहे इसको प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाओ, या CM साहब से व्यक्तिगत बात करो, जो आप करना चाहते हो आपके अधिकार क्षेत्र में करो। हमारी तो अपील है कि इनको, ये बहुत परिवार हैं। और एक और निर्णय बीच में आ गया कि जो साथी किसी कारणवश से परमात्मा ने ऐसा कर डेथ होगी, उनकी भी वो छीन लेने का पत्र आ गया। ये और भी गलत है। तो ये आपसे सर, एक और 3 कोर्टों का डिसीजन आ गया सर हमारे। किसी भी डिसीजन में सरकार ने सारा कुछ पढ़ लिया, किसी भी साथी का कोई भी दोष नहीं है। और अब तो सरकार खुद मान गई। संजय भाटिया जी तो बोला करा थे, 3 दिन पहले सरकार ने FIR लॉन्च करा दी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पे। तो सर फाल्टी वो हैं, उनकी वजह से भर्ती बार बार रद्द हो रही। इसमें किसी भी टीचर का कोई भी दोष किसी भी जजमेंट में नहीं लिखा गया। तो
तो सर हमारी नौकरी क्यों चली गई, इसका सबसे बड़ा ये रोष है हमारे में अंदर। 1983 परिवार दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहे जी। और आप तो सर एक निर्दलीय विधायक और साथ में चेयरमैन है, बहुत बड़ा पद है आपका हरियाणा सरकार में। सर आपका पूरा प्रेशर है, हम तो यही अपील करते हैं कि हमारी विधानसभा में विधेयक बनवाकर इसे पारित करवाया जाए। जैसे पहले भी विधेयक पारित हुए हैं, SYL नहर का हुआ, गैस टीचर्स का हुआ, हमारा भी सर इतनी बड़ी कोई बात नहीं है विधेयक बनाना सरकार के लिए और उसे पारित करवाना। और सरकार आपका प्रेशर है, निर्दलीय विधायकों के सारे सरकार चल रही है और आप इसको करवा सकते हो। आप ये कंचुअंसी के हैं सर, हम 26 तो नीलोखड़ी से हैं, मैं बरानी से हूँ, समाना पोस्टिंग, आप आए भी हो सर स्कूल में। आप सबका पहले मैं यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपको एक बिल्कुल स्पष्ट बात बता देता हूँ, मैं भी एम्प्लॉइज रहा हूँ सरकार में, 31 साल मैंने नौकरी की है। तो मेरे को इस बात का दर्द है भाई, या तो नियुक्ति ना करें, नियुक्ति करें तो उनको लगा लेना चाहिए, क्योंकि इतना समय लगता है। पहले फार्म भरो, फीस भरो, कई बच्चों के पास तो मेरा ख्याल खाने के लिए रोटी भी नहीं है, कहीं न कहीं से वो फीस भरते हैं। फिर उसके बाद जाके 200-250 किलोमीटर पे जाके एग्ज़ाम दो, उस बात का भी हमें महसूस होता है। और जब नियुक्ति हो ही गई तो उनको मौका मिलना चाहिए। और कर्मचारी होने के नाते मैं आपका जहाँ भी बात होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखूँगा और इस बात को सदन में भी उठाएंगे। जैसे इतने सारे परिवार हैं, 75 परिवार हैं और करनाल के, और इतने सारे लॉकडाउन का समय है, कितने सारे लोग जो हैं कितनी मुश्किल की घड़ी में 3 महीने तक बेरोज़गार थे और इन लोगों को तो निष्कासित ही कर दिया गया इनकी नौकरी से। तो ऐसे में कितनी मुश्किल घड़ी है, तो ऐसे में क्या अब आप कहते हैं कि क्या इसके लिए आप कोई कदम क्या उठा सकते हैं आगे? नहीं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने जहाँ तक भी मेरा प्रयास होगा वहाँ जाके आपकी बात रखूँगा, क्योंकि कुछ तो इतने दिन के जो आप घूम रहे हो, कई तो ओवरेज ही हो गए होंगे, वो आगे उनको मौका नहीं मिलना। तो जहाँ तक बात होगी, जहाँ जिसके भी आप, मेरे को एक तो इसका ना ये बताएं भाई, आपको जो आरोप लगा वो क्या है? आरोप सर कुछ नहीं लगा, केवल भर्ती प्रक्रिया चैलेंज हुई है, बार बार क्राइटेरिया बदला गया और उसी की वजह से भर्ती रद्द हुई है। 1983 का कोई भी एलिगेशन किसी भी जजमेंट में नहीं लिखा गया, केवल बार बार क्राइटेरिया बदला, कभी रिटर्न टेस्ट रख दिया, कभी 66% वाले, बाद में सभी को बुला लिया, 25 से 30 का इंटरव्यू कर दिया। वो बात कोर्ट में चैलेंज हुई और उसका SSC के पास कोई जवाब नहीं था, उस वजह से भर्ती बार बार रद्द हुई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉल्ट है। और अब भी सर जो हमारे एक्स सर्विसमैन थे वो 55 से 56 साल के हो गए हैं, 2-2 साल के बाद वो क्या बैठेंगे सर अब रिटर्न टेस्ट में? एक हमारे साथ ईश्वर जी अभी आए हैं, उनका जॉब के दौरान ही एक्सीडेंट हो गया, उनकी आंखें खराब है, 3 घंटे एक आंख से देखते हैं, 3 घंटे दूसरी आंख से। वो ऐसे आदमी कैसे रिटर्न टेस्ट में बैठेंगे सर? नियुक्ति तो हो चुकी थी आपकी, 11 साल हो गए सर लगातार जॉब करते हैं। हमारे में से सर 400 आदमी, 431 आदमी DPV प्रमोशन ले गए हैं, सबकी ACP लग गई है। 11वां साल लगातार जॉब का चल रहा है हमारी, उसके बाद ये डिसीजन आया है। सर आपने तो कर्मचारी के रूप में सारी उम्र निकाली है, आप तो हमारे दर्द को सबसे ज़्यादा समझ सकते हो। नहीं, मैंने कह दिया भाई, मैं इस बात को आपकी ना, जहाँ आपका भी जहाँ मेरे को से सहयोग हो तो आपके साथ चलने के लिए तैयार, और नहीं तो मैं तो अपनी बात ये आपकी रखूँगा। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि उस दिन के लिए मैं माफ़ी, क्यों मैं सिर्फ हमारा और आपका ना 10 मिनट का फ़र्क रहा, मैं छुपने वाला नहीं था सर। यहाँ मैसेज ही गलत दिया गया कि वो तो यहाँ रहते नहीं, आते ही नहीं यहाँ। नहीं, फिर भी मैं उधर आए थे, उसके लिए में ये मुद्दा उठाएंगे सर। बिल्कुल ठीक है, मानसून सत्र आने वाला है सर, तो 6 तारीख की मीटिंग भी है सर, उसमें अगर आप रख दो हमारी बात तो बड़ी बात जरूर रखें। हाँ बिल्कुल, मीटिंग है सर। जहाँ भी हम इकट्ठे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, जैसे भी आपकी समस्या सुलझेगी वैसे हम इसका वो रखेंगे। और 2 दिन पहले तो सर जो FRI लॉन्च हुई ना जी, इससे तो सरकार ने खुद ये प्रूव कर दिया कि हमारा तो कसूर ही नहीं। जब FRI उन पे लॉन्च हुई, हमारे पे तो FRI लॉन्च भी नहीं हुई सर। इससे इनडायरेक्टली वैसे मैसेज किया जा रहा है सर, यही तो जा रहा कि कमीशन की गलती होगी, जब तो उसके खिलाफ हुई होगी FRI। हमारे तो 2-3 बार तो सर हमारे डॉक्यूमेंट चेक हो लिए। सुप्रीम कोर्ट में सर ये रिटर्न में दे रखे जी सारा कुछ, कोई फाल्ट ही नहीं जी। तुम्हारे को लीव तो नहीं करना चाहिए, कम से कम हमारी सेवाएँ तो बहाल करे, बाकी प्रोसेस चलता रहेगा सर। हमारी तो यही एक दरख्वास्त है जी सरकार से और आपसे। प्रधान जी एक अपील विधायक साहब से हमारी एक अपील के, हमारे जो डबवाली विधायक हैं अमित सिंह जी,
उसका पत्र मैंने आपको भेजा। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर अपील किया कि इनकी जो है सत्र बुलाकर। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है धर्मपाल गोंदर जी से यहाँ पर लोगों ने बात की, जो पीटीआई टीचर्स हैं, और वो अपनी यही गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन भी अपना जो को दिया है कि उनकी जो मांग है कि उनको नौकरी पर वापस लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से उनको सरकार ने पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस था नौकरी का वो उन्होंने अपना पूरा किया। लेकिन अगर एक नई सरकार आती है और वो एक नया तरीका अपना कहती है कि ये जो नौकरियों पर लगाने का जो प्रोसेस था ये पूर्ण रूप से सही नहीं था, तो ऐसे में ज़रा एक बार जानते हैं, कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। सर यही रिक्वेस्ट है, हम 1983 पीटीआई हैं, जो हमें सर जल्दी ज्वाइन किया जाए। सर हमारा 20वां दिन है, हम सड़कों पर बैठे हैं। सर मैं पूरे प्रयास करके ना जो भी होगी पहले तो उनको समझाएंगे, शायद कोई ऐसी बात मन में हो ना समझ पाए हों, उनके सामने पहले तो रखेंगे क्या दिक्कत है। तो जब बात हो क्लियर हो जाएगी, कुछ जो मिलेगा जवाब वो मैं आपके सामने रखूँगा। हमारी कोशिश है, कहीं और भी विधायक है उनको भी इस बात का, कोई उनका रिश्तेदार भी है, कोई उनके हल्के के भी हैं, सभी प्रयास में अभी किसी का रोज़गार ना जाए और आपको रखें। जैसे सर महिलाओं के लिए जो है एक मान सम्मान भी होता है, और ये भी कहा जाता है बेटी पढ़ाओ के जैसे नारे लगाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नारे जो हैं ये फीके हैं, यानी ये दिखावा है, राजनीति है? मेरा आपसे निवेदन है, इसमें सरकार पीछे नहीं है मान सम्मान में बेटी के महिलाओं के, तो अपनी जो मांग है ना वो हमें ठीक तरीके से रखें। जैसे अब आप कह रहे हो, मैं भी, मेरा मन है भाई मैं भी आपकी जो हेल्प करूं, जितनी भी ज़्यादा कर पाऊँ उससे भी ज़्यादा करूँ। फ़िलहाल जो है यही कहा गया है कि जो मांग है उन्होंने रखी है उसके ऊपर वो बात करेंगे मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर। जो है उन्होंने गुहार लगाई कि मंत्रिमंडल की बैठक में आप इस बात को ज़रूर रखें, और उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन भी दिया है कि वाकई में इस बात को रखा जाएगा। और फ़िलहाल जो है आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे, और आपने इसमें देखा कि किस तरीके से पीटीआई टीचर्स की आपने कितनी कवरेज देखी है, और हर कवरेज के अंदर जो है वो अपनी यही गुहार लगाते नज़र आते हैं कि हमें वापस हमारी नौकरियों पर लगा लिया जाए, हमारे परिवार हैं। और लॉकडाउन का समय भी आया था, और वैसे भी जो है आपको सभी जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इस समय भारत के अंदर काम करने में पहले से, लॉकडाउन से पहले से भी जो है बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है, और लॉकडाउन जो था एक सोने पे सुहागे जैसे काम किया है। और ऐसे में अब इन लोगों की मांग आगे रखी, और क्या होता है इसके ऊपर आगे, इसके बारे में भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फ़िलहाल जो है पीटीआई टीचर्स ने अपनी मांग रखी है, और फ़िलहाल जो है इसका इंतज़ार करेंगे कि आगे अब इसके ऊपर और क्या होना है। तो IBN 24 न्यूज़ के ऊपर आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।